न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बात करते हैं। तो ये आपको क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। एंड द चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए जो चेंज ऑफ मोमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी होगा, एक्सटर्नल फोर्स की, जो कि इस बॉडी पर अप्लाई किया जाएगा। और जो आपके पास मोमेंटम चेंज होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। एंड द चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास चेंज इन मोमेंटम आपके पास किस डायरेक्शन में होगा, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और यहाँ पर जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो आपके पास क्या आएगा, फिजिकल्स टू डी पी बाई डी टी, ठीक है। पी को आप लिख सकते हैं एम वी, तो एम वी, तो एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, ठीक है। तो इसके ऊपर वेक्टर है। अगर आपके पास एम कांस्टेंट है, अगर आपके पास एम कांस्टेंट है तो आपके पास फोर्स की डेफिनेशन क्या बनती है, एम डी वी बाई डी टी, जो कि आपके पास एम ए के बराबर है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपके पास फोर्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है कि एफ इजिकल्स टू एम ए। तो डेफिनेशन ऑफ वन न्यूटन यहाँ पर क्या निकल के आती है, डेफिनेशन ऑफ वन न्यूटन, फोर्स आपके पास न्यूटन में फॉर्मुलेट होता है ना, तो फोर्स आपके पास न्यूटन में डिफाइन होता है ना, यूनिट इसकी न्यूटन है, ठीक है। तो वन न्यूटन आपके पास कैसे डिफाइन किया जा सकता है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg हैज अ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ टाइम, देन द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज 1 न्यूटन, ठीक है। लिख देता हूँ इसे मैं, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg has an acceleration 1 meter per second square relative to an inertial reference frame, then the net force exerted on object is 1 न्यूटन, ठीक है। तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन का होगा, ओके।